क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। धर्म के नाम पर साल 1947 में पाकिस्तान भले ही अलग हुआ, लेकिन असल उसके अंदर फैला असंतोष कभी शांत नहीं हुआ था। हालात ऐसे कि गृह युद्ध बन बैठा है। बलूचिस्तानी पहले ही आजादी की मांग करते हुए आजादी का ऐलान कर चुके हैं। अब सिंध की जनता भी आजादी की रट लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन करने में जुटी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। कब्जा खाली करा है। पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा मुश्किलों से घिरा है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान में अस्थिरता है तो दूसरी तरफ उसका सिंध प्रांत भी जल रहा है। सिंध में लोग प्रस्तावित सिंध नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। गुस्से की ज्वाला अब विरोध की आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान का समूचा सिंध प्रांत अराजकता की आग में धधक रहा है। पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, सड़क पर बैठ गए। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। इसके विरोध में लोगों ने नारेबाजी की तो पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग कर दी। सिंध के नौशहरा फिरोज जिले में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और बलूचिस्तानियों की तरह ही सिंध को पाकिस्तान से अलग देश बताकर नारा लगाया। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। जिंदा है मुसलमान, जिंदा है ये गोलियां खाकर, जिंदा है ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। हालांकि इस बीच पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने किसी की भी ना सुनी। बंदूक लहराते हुए सड़क पर उतर आई और हवाई फायरिंग की। एसएचओ जब लोगों को समझाने के लिए बाहर आया तो गुस्साई भीड़ ने चप्पल, लाठी और डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। नतीजा ये हुआ, एसएचओ जान बचाकर भागता नजर आया। प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के नौशहरा फिरोज में स्थित आवास पर भी धावा बोला। पहले तोड़फोड़ की, घर का सारा सामान नेस्तनाबूद कर दिया और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने न सिर्फ गाड़ियों को निशाना बनाया, उसमें तोड़फोड़ के बाद उसमें आग लगा दी। कंगालिस्तान में भूखे पेट कोई कितने देर लड़ सकता है, इस बात की गवाही ये तस्वीर दे रही है, जिसमें भीड़ ट्रकों से आए राशन को लूटती नजर आ रही है। जिस सिंध में अराजकता मची है, वहां बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। वही बिलावल भुट्टो जो सिंध जली संधि रद्द किए जाने पर हिंदुस्तान में खून की दरिया बहने की धमकी दे रहा था, उसी बिलावल के प्रांत में खून बह रहा है और सिंध के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की आतंकी चौकियों की तबाही की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। बीएसएफ ने 10 मई को पाकिस्तानी रेंजर्स की कई चौकियों को तबाह कर दिया। कैसे तबाह किया गया, उसकी एक वीडियो जारी की गई है। बाकायदा बताया गया है कि कैसे सटीक निशाने पर रखते हुए उन चौकियों को एकदम खाक में तब्दील किया गया और इसमें कई रेंजर्स भी घायल हुए और मारे गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। आतंकियों के अड्डे पर भारत के मिसाइल अटैक के बाद दहशतगर्दों की सरपरस्त मुनीर आर्मी ने इसका बदला लेने के लिए भारत के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया था। एलओसी के पास हुई इस नापाक हरकत का हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसने पाकिस्तान की नापाक आर्मी को घुटनों पर ला दिया। 10 मई को हुई इस कार्रवाई के कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान की धंधार और शॉकेट पोस्ट को तबाह करने के सबूत भारतीय सेना ने जारी किए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान की चौकियों में जोरदार धमाका हुआ और पूरी की पूरी पोस्ट मिट्टी में मिल गई। इन पोस्ट में मौजूद नापाक आर्मी के जवान और आतंकी वहीं ढेर हो गए। इन चौकियों का इस्तेमाल भारत के आम नागरिकों के खिलाफ हमले के लिए किया जा रहा था, जिसके बाद बीएसएफ ने इन्हें पूरी तरह से तबाह कर मुनीर को सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया है।
ठीक मेरे सामने का इलाका जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है, जहां से पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स और सैन्य चौकियों के जरिए भारत पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश 10 तारीख की सुबह की। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए, प्रोजेक्टाइल्स के जरिए और वेक्टर्स के साथ एरियल अटैक लॉन्च करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के इस एरियल अटैक को भारत की तरफ से पूरी तरह से जो है निस्त नाबूद किया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी और उसके साथ साथ मोर्टार शेल्स के जरिए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत ने जो है, भारत के इन जाबाजों ने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया। वो तारीख थी 10 मई, जब भारत ने आतंकी सेना को उसके करतूतों की सजा दी। बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर आग बरसा दी थी। दरअसल 7 मई को बहावलपुर और मुरीदके समेत पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। भारत की इस कार्रवाई के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी अपने तोपखाने का मुंह खोल दिया। बीएसएफ ने भी पाकिस्तान के उन पोस्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां से मासूम नागरिकों पर गोलीबारी की जा रही थी। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की 7 चौकियों को तबाह कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने लेहारी कला, धंधार, टीपू, मुमताज, शौकत, चकबुरा, बाजला, गुरजरन पोस्ट को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर्स के करीब 20 जवान मारे गए।